जिस जगह पे हम इस वक्त हैं इसको मस्जिद बनी उनैफ का नाम दिया गया है। ये बाकायदा इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये वो मकाम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनकी उम्र बाज़ उलमा ने 10 साल और बाज़ ने 11 साल लिखी है, जिनका नाम हज़रत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा तौर पर इनका जिक्र है और इमाम अस्कलानी ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये एक मरतबा बीमार हो गए तो हुजूर ने पूछा क्या हुआ हमारे छोटे को, कहा बीमार हो गए। तो मदीना से यानी जहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम जलवागर थे वहाँ से यहाँ ये काफ़ी सफ़र बनता है। ये कुबा मस्जिद के करीब मकाम, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर सफ़र बनता है कम बेश। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब इनकी तीमारदारी के लिए आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनके वालिद को पहले ही बता दिया था कि ये रात को फौत हो जाएंगे, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि इनके जनाजे के लिए मुझे बुलाना है, जनाजा मैंने पढ़ाना है। ये हजरत तलहा जो थे अपने बाप बर्रा को कहने लगे कि हुजूर ने बाहर चल के तुमसे कोई बात की है, वो क्या थी मुझे बताओ। तो कहा कि नहीं मैंने नहीं बतानी। कहा अगर हुजूर ने रोका है तो ना बताओ, अगर नहीं रोका तो बताओ। अल्लाह। तो उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ। हुजूर ने कहा आपने फौत हो जाना है। बजाय इसके कि बाप रोता बेटा रोता कि आप दुआ करवाते, हुजूर की दुआ से तो सब कुछ हो जाता है, तो ये नहीं कहा, बल्कि वो उस वक्त में भी 11 साल से अभी या 10 साल से अभी अपने बाप को कहने लगा। फिर क्या कहा जी, कहा रात को ये फौत हो जाएगा, जनाजे के लिए हुजूर ने कहा कि मुझे बुलाना। तो ये इश्क की इंतहा होती है। तलहा बिन बर्रा ने कहा कि मेरे आका को रात के वक्त जनाजे के लिए नहीं बुलाना। तो कहा हुजूर तो कह के गया, क्यों ना बुलाऊं। फरमाया इसलिए रास्ते के अंदर कुछ यहूदियों के घर आते हैं तो कहीं वो मेरे हबीब को तकलीफ ना दें, और रास्ते के अंदर कुछ कांटेदार झाड़ियां भी हैं, रास्ते के अंदर कोई कांटा मेरे हबीब के कदमों में न चुभ जाए, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं। कहा तो हुजूर ने कहा है। तो जो अगली बात है वो इश्क वाले ने यूं लफ्ज अदा किए, मैं भी कर देता हूं। वो कहने लगे जे साडे मालकां दा नजर दे अंदर को साडा मुल होया ना ते साडे मालक साडी कब्र ते ही आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। यानी जो नबी ये जानते हैं कि रात को इसने फौत हो जाना, क्या उनको ये नहीं पता है कि मैंने जाना है नहीं जाना जनाजा, तो खुद ही आ जाते ना। ये क्यों कहा था, इसमें राज था। दूसरे दिन जब आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ हमारे छोटू का। फरमाया वो फौत हो गया। फरमाया मुझे नहीं बुलाया। कहा उसने ये कहा था। हुजूर फरमाते चलो मुझे कब्र पे लेके चलो। कब्र पे नबी पाक गए, ये इमाम अस्कलानी ने लिखा है। कब्र पे गए, वहां चल के जनाजा पढ़ा, और उन लोगों के लिए मर जाने का मकाम है जो कहते हैं कि हुजूर ने जनाजे के बाद हाथ उठा के दुआ नहीं फरमाई। इस रिवायत में जिसने ये लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, व रफ़अ यदैहि, और हाथ उठा के आपने दुआ फरमाई थी, और जनाजे के बाद अदा फरमाई थी। ये हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब इनके घर से होके वापस आए, यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये सामने उनका घर है, इस तरफ अगर ये कैमरे वाले हमारे भाई दिखा सकें तो ये उनका घर है। यहाँ से गालिबन यहाँ रुके होंगे और उनके बाप से बातें की होंगी। तो ये उनका घर है। ये मदीना शरीफ में कुबा के मस्जिद के करीब तकरीबन 3 मील वहाँ का फासला बनता है। ये वो मुबारक मकाम है और हमें यहाँ पर मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मुयस्सर आ रहा है। अल्लाह के फजल से हमारे ये भाई मोहम्मद उवैस साहब हैं, ये हमको लेके आए हैं। अल्लाह इनको खैर व बरकत दे, ढेरों बरकत दे। और सादत समझ तो जब मैंने पढ़ा तो मतलब मेरी रूह को भी जैसे कहते ना वजद आना शुरू हो गया कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। अल्लाह रसूल के फजल से अल्लाह ताला इस मकाम का सदका हम सब की हाजतें पूरी फरमाए, हम सब के ऊपर फजल फरमाए, आलम इस्लाम पे फजल फरमाए, बार बार हमें यहाँ की हाजिरियाँ नसीब फरमाए। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, उन सब की दुआएं कबूल हो जाए, उन सब पे फजल हो जाए। पाक परवरदिगार हमारे काफिले वालों पर फजल हो जाए। और जैसे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम अपने इस नन्हे सहाबी के पास आकर करम फरमाया, काश के मेरे आका हमारे घर भी आए, हमारी कार में भी आए, हमारी कब्र में भी आए, और हमारे ऊपर भी करम फरमाएं, और वो जरूर फरमाएंगे अल्लाह के फजल से। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिल्लाह। यहाँ पे मैंने ये भी सुना, वो हदीस शरीफ में मफहूम है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुबह पता चला और आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाए और कहा अपने रब को कि ए अल्लाह जैसे मैं खुश हो के इससे मिलूं, तू भी खुश हो के मिलना। जी वो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। हुजूर ने जब दुआ मांगी थी ना जनाजा पढ़ने के बाद, तो आपने वो दुआ के अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे, अल्लाहुम्मा अलक़ी तलहा का यदहकु इलैका व तदहकु इलैह। सुभान या अल्लाह। अल्लाह जब मेरा तलहा तुझे मिले तो तू इसे मुस्कुरा के देखना, ये तुझे मुस्कुरा के देखना। सुभान अल्लाह। ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई थी। वो जो कहते हैं दुआ नहीं है, मैं क्या पुत्र है, दुआ दे लफ्ज भी है नहीं, अपनी अकल का इलाज कराओ। ये वो जगह है। अल्लाह की हजरत तलहा के दरजात बुलंद फरमाए, हमारे भी